दोस्तों, हज्जाज बिन यूसुफ ने ही मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान को फतह करने के लिए सिंध के इलाका पर भेजा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हज्जाज बिन यूसुफ कोई मुत्तकी या परहेजगार बादशाह नहीं था, बल्कि मुस्लिम बादशाहों की लिस्ट में इतिहास का सबसे बड़ा जालिम बादशाह था। बेवजह 1,20,000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया था। लेकिन सिंध का राजा दाहिर ने मुसलमान हज यात्रियों और ताजिर और महिलाओं के साथ बदसलूकी किया। जब यह खबर हज्जाज बिन यूसुफ के कान में पहुंची तो उन्होंने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को 6,000 शामी, इराकी और अरबों का लश्कर देकर सिंध फतह करने के लिए भेज दिया था। मोहम्मद बिन कासिम इन्हीं 6,000 लश्कर के साथ एक मजबूत चट्टान की तरह सिंध में दाखिल हुआ। राजा दाहिर तो क्या, हिंदुस्तान का कोई भी बादशाह उनके सामने टिक न सका। दोस्तों, हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम के पास जो पहला खत भेजा था उसका कुछ हिस्सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने जब दरिया को पार कर लिया और राजा दाहिर से मुकाबला शुरू हो गया तो उसके पास हज्जाज बिन यूसुफ का यह खत पहुंचा। 5 वक्त की नमाज पढ़ने में सुस्ती न हो, तकबीर और क़रात, क़याम और क़ुऊद और रुकू और सुजूद में अल्लाह ताला के सामने बेहद ही रोया जारी करो। जुबान पर हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र जारी रखो। किसी शख्स को शौकत और क़ुव्वत खुदा ताला की मेहरबानी के बगैर हासिल नहीं हो सकती। अगर तुम खुदा ताला के फजल और करम पर भरोसा रखोगे तो यकीनन मदद किए जाओगे। देखिए दोस्तों, ये फरमान किसी खलीफा राशिद या मुत्तकी परहेजगार अमीर का नहीं, बल्कि एक ऐसे अमीर का फरमान है जो दुनिया इस्लाम में सबसे बड़ा जालिम, फासिक, फाजिर मशहूर है। लेकिन उस हकीकत पर वो भी यकीन और इत्मीनान रखता है कि मुसलमान कौम की फतह और कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इताअत खुदाबंदी और बिलखुसूस नमाज के एहतमाम और पाबंदी के साथ वाबस्ता है। ये वाक़या उन लोगों के लिए इबरत का सबक है कि जिन्होंने मगरबी ताकत के टेक्नोलॉजी पर फतह का दारोमदार रखा है। हज्जाज बिन यूसुफ सकफी अमीर इराक जिहाद सिंध की तरफ उस तरह मुतवज्जा था कि गोया वही उस फौज की कमान कर रहा है। हर तीसरे रोज उसकी डाक सिंध पर पहुंचती थी। अब मैं कुछ खत आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूं जो हज्जाज बिन यूसुफ ने मुख्तलिफ मौका पर मोहम्मद बिन कासिम के पास भेजा करते थे, जिनमें मोहम्मद बिन कासिम को सियासत और दियानत के उसूल बतलाकर उनका पाबंद रहने का हुक्म है और सिंध के बाशिंदों के साथ और उनके माल और उनके जमीन जायदाद के साथ क्या सलूक करना चाहिए उसकी तफसील है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल का इलाका फतह कर लिया तो हज्जाज बिन यूसुफ ने यह खुशखबरी सुनकर मोहम्मद बिन कासिम के पास एक खत भेजा जिसमें लिखा था, जब तुम मुल्क पर काबिज हो जाओ तो किलों की हिफाजत करना और लश्कर के तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के बाद तमाम माल और ख़जानों को आम लोगों की फ़ायदा के लिए खर्च कर दो। और याद रखो कि किसानों, कारीगरों, सौदागरों और पेशावरों की खुशहाली से मुल्क आबाद और सरसब्ज होता है। रियाया और आवाम के साथ हमेशा नरमी का बर्ताव करो ताकि वो तुम्हारी तरफ मोहब्बत के साथ राग़िब हो। जब मोहम्मद बिन कासिम बीरून में मुकीम थे तो उनको हज्जाज का खत पहुंचा कि अहले बीरून के साथ निहायत नरमी और दिलदही का सलूक करो, उनकी बेहतरी के लिए कोशिश करो। लड़ने वालों में जो तुमसे अमान तलब करे उसको ज़रूर अमान दो। किसी मकाम के बड़े सरदार अगर तुमसे मुलाकात के लिए आए तो इनके लिए तन्हाई में अपनी कीमती वक्त देकर इनाम इकराम से नवाजो। अक़ल और हिकमत को अपना रहबर बनाओ। जो वादा किसी से करो उसको ज़रूर पूरा करो। तुम्हारे कौल और फ़ैल पर सिंध वालों को पूरा पूरा एतमाद और इत्मीनान होना चाहिए। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिस्तान को फतह किया उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ का खत पहुंचा। उसमें लिखा था, जो कोई तुमसे जागीर और रियासत तलब करे तुम उसको नाउमीद ना करो और इल्तिजाओं को कबूल करो। अमान और माफ़ी से आवाम को मुतमईन करो। एक सल्तनत के 4 हिस्से होते हैं, पहला दरगुजर, माफ़ करना, मोहब्बत करना। दूसरा सखावत और इनाम यानी कि दान करना। तीसरा दुश्मनों के अक़ल को पहचानना और उनकी दुश्मनी में अक़ल को हाथ से ना जाने देना। चौथा, अपनी क़ुव्वत को हमेशा दुश्मनों के लिए मजबूत बनाए रखना। तुम राजाओं से जो आहद करो उस पर कायम रहो। जब वो माल देने का इकरार कर ले तो हर तरह से उनकी इआनत और मदद करो। जब किसी को सफ़ीर बनाकर भेजो तो उसकी अक़ल और अमानत को जांच लो। जो शख्स तौहीद इलाही का इकरार करे यानी कि इस्लाम को कबूल कर ले और तुम्हारी इताअत करे उसके तमाम माल और असबाब और इज़्ज़त आबरू को बरकरार रखो। लेकिन जो इस्लाम कबूल ना करे उसको सिर्फ उस कदर मजबूर करो कि वो तुम्हारा मुतीअ फरमा बरदार हो जाए यानी कि तुम्हारा कहना मान ले। जो शख्स बगावत और सरकशी इख्तियार करे उससे तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छे और बुरे लोगों में फ़र्क करो।
ऐसा भी ना हो कि तुम्हारी सुलह जोई नरम बर्ताव को दुश्मन तुम्हारी कमजोरी महसूस करे। ब्राह्मणाबाद की फतह के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम वहाँ का तमाम इंतजाम कर चुका तो बहुत से मंदिरों के पुजारी उनके पास आए और कहा कि हिंदुओं ने मुसलमान सिपाहियों के डर से बुतों की पूजा के लिए मंदिरों में आना कम कर दिया है, जिससे हमारी कमाई में फ़र्क आ गया है। मंदिरों की मरम्मत भी नहीं हुई, लिहाजा हमारे मंदिरों की तामीर, मरम्मत और हमारी आमदनी की तलाफी आपको करनी पड़ेगी। मोहम्मद बिन कासिम उस मामले में अपनी राय से कोई फैसला न कर सके तो फ़ौरन हज्जाज के पास एलची रवाना किया और ब्राह्मणों के मुतालबा की तफसील लिखकर मशवरा तलब किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को ख़त लिखा जिसमें लिखा था, तुम्हारे ख़त से मालूम हुआ कि ब्राह्मणाबाद के हिंदू अपने मंदिरों की इमारत दुरुस्त करना चाहते हैं। चूँकि उन्होंने इताअत कबूल कर ली है, लिहाजा उनको अपने माबूद की इबादत में आज़ादी हासिल होनी चाहिए और किसी किस्म का जबर किसी पर मुनासिब नहीं है। इस ख़त के आने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद के तमाम बड़े उलमाओं को बुलाया और ब्राह्मणों के हुकूक और मरासिम की तहकीक की और राजा दाहिर के ज़माने में सल्तनत की तरफ से क्या क्या रियायतें ब्राह्मणों को हासिल थी सबको मालूम किया। इसके बाद शहर में ऐलान करा दिया, जो लोग अपने बाप दादा की रस्म मरासिम के पाबंद है उनको हर किस्म की आज़ादी उन मरासिम के बजा लाने में हासिल है, कोई शख्स सवाल नहीं उठा सकेगा। ब्राह्मणों को दान पुत दक्षिणा भेद जिस तरह पहले देते थे अब भी दे, अपने मंदिरों में आज़ादाना पूजा पाठ करे। महासिन मुल्की यानी सरकारी माल गुजारी में से 3 रुपया फ़ीसदी ब्राह्मणों के लिए अलग खजाना में जमा किया जाएगा। उस रुपया को ब्राह्मण जिस वक्त चाहे अपने मंदिरों की मरम्मत और ज़रूरी सामान के लिए ख़जाना से बरामद कर सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का और एक अहम ऐलान। उसके बाद ये ऐलान किया गया, जो लोग अमीर के तबका से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे 14 तोला और जो लोग दूसरे दर्जा के खुशहाल लोग हैं उनसे 7 तोला और आवाम से पब्लिक से 4.25 तोला चांदी सालाना बतौर जिजिया वसूल की जाएगी। जो इस्लाम कबूल करेगा वो इस जिजिया से माफ़ हो जाएगा, उससे इस्लामी कानून के मुआफिक ज़कात ली जाएगी। जो शख्स अपने बाप दादा के मजहब पर चले उससे कोई तारुज़ न किया जाएगा। उनके मंदिरों और इबादत खानों में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी, ना ज़मीनें छीनी जाएगी, ना मकान और मालों को किसी किस्म का नुकसान पहुँचाया जाएगा। वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम को लोगों ने अपने अपने हिसाब से कोई तो हीरो या कोई तो विलन समझ लिया। वैसे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह की और भी तारीखी हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर फेसबुक पेज से हो तो फॉलो का बटन ज़रूर दबाइएगा। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम के पास और भी खतूत भेजे थे। अगर आप चाहे तो और भी वीडियोस बनाऊंगा इस बारे में, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं फिर दूसरा वीडियो बनाऊंगा 1664 में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। हम मुसलमानों की अच्छी तारीख को इतिहास के पत्तों से निकाला जा रहा है। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक खुश रहे, सलामत रहे, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। औरंगजेब आलमगीर मरतबा